हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम फास्ट सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आपको आर्टिकल नंबर 4 तक जो है वो देखने मिलेंगे। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 किसके बारे में बात करता है? इट इट टॉक्स अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी हमारे भारत का नाम क्या है? भारत का नाम जो ऑफिशियली यूज किया जाता है वो है इंडिया, और इसकी जो टेरिटरी है मतलब भारत की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए, इंडिया इज कॉल्ड भारत। ठीक है, इंडिया को हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। अनऑफिशियल नेम जो है इंडिया का वो भारत है, राइट। देखिए, इसके बाद ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब जो भारत है ना, वो अलग अलग जो राज्य हैं उसका एक यूनियन है। ठीक है, बट यूएसए की तरह नहीं है कि कोई जो है वो स्टेट यूएसए में रहना चाहे नहीं रहना चाहे उसकी खुद की मर्जी है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। हाँ, बाकी हम कहते हैं कि हम क्या है? यूनियन ऑफ टेरिटरीज है, मतलब हम एक साथ रहते हैं। बट हमसे अलग होना मतलब इंडिया से कोई स्टेट चाहे, जैसे तमिलनाडु या कोई भी स्टेट चाहे, तो इजीली अलग नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं हम आर्टिकल। पार्लिया कैन सॉरी पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। यानी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे भारत की, जिसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा। ये किसी भी जो स्टेट है उसको एस्टेब्लिश कर सकती है और एडमिट कर सकती है। यानी समझिए, यहाँ पर जैसे कोई राज्य है, किसी और कंट्री का कोई राज्य है, वो हमारे साथ मिलना चाहता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पूरा अधिकार है कि उस स्टेट को एडमिट कर सकती है और एक नए स्टेट में उसको स्टेब्लिश कर सकती है, राइट। जैसे कि सिक्किम की हम बात करें, सिक्किम जो है वो बाद में हमसे जुड़ा था, आजादी के बहुत बाद। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं डील्स। आर्टिकल नंबर 3 की हम बात करें, डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंजिंग द बाउंड्री नेम एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी यहाँ पर किस चीज के साथ डील करता है कि कोई नया स्टेट हमको बनाना है, ठीक है, जो कि किसी और स्टेट से ब्रेक होकर बना है। जैसे कि मध्य प्रदेश जो है, सॉरी, जो जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से ब्रेक होकर बना हुआ है। तो ऐसे जो स्टेट्स एक दूसरे से ब्रेक होकर बनते हैं, तो इसका भी अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ पर उसकी किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना, मतलब सपोज करिए एक या दो दो डिस्ट्रिक्ट किसी और स्टेट में चले गए, उसकी बाउंड्रीज को चेंज करना, उसका नेम चेंज करना, उसका एरिया चेंज करना, तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की जाती हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? यहाँ पर एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3। यानी कोई भी जो लॉ है, नियम है, वो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर चेंज होगा। ठीक है, ब्रिंग द चेंजेस इन द फर्स्ट फोर्थ शेड्यूल। यानी समझिए, यहाँ पर कोई भी चीज बदलाव होगी 2 और 3 में, वो आर्टिकल नंबर 4 परमिशन देगा। कैसे? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करता हूँ, ये लाइन होगी। हाँ, दीज आर नॉट कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो दे डोंट नीड आर्टिकल। देखिए समझिए, आर्टिकल 2 और 3 किसके बारे में बात करता है? पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। यानी जब किसी स्टेट को हमको अपने इंडिया में जोड़ना है, तो इसके लिए हमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। यानी हमको न्यू स्टेट कोई बनानी है किसी और स्टेट से ब्रेक करके, तो इसके लिए भी हमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसका नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, उसका एरिया चेंज करना है, तो इसके लिए भी हमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमको जरूरत पड़ती है कौन से अमेंडमेंट में? आर्टिकल नंबर 368। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई चीज इंडिया से जब अलग होती है, यानी कोई पार्ट इंडिया से अलग होता है, तो हमको उसके लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट करना पड़ता है। बाकी यदि हमको किसी को अपने आप में जोड़ना है, यानी इंडिया में कोई हमसे जुड़ना चाहता है, या फिर इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट्स है उसका नेम चेंज करना है, उसका एरिया चेंज करना है, तो हमको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक थे। अब देखेंगे हम आर्टिकल नंबर सॉरी पार्ट 2, जहां पर हम आर्टिकल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।